Hello students, let us continue our chapter, some more features of our constitution. Next is amendments in constitution. Compared to other countries, constitution of India is dynamic. Constitution can be amended as and when required. Constitutional provisions can be amended three ways. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स करना हो तो हम तीन तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न में रखा हुआ है, तीन तरह से कर सकते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडेड कर सकते एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डायनेमिक है और अदर कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन के कंपैरिजन में आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डायनेमिक। अभी ये तीन वेज कौन से? अमेंडमेंट कैन बी मेड बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी से मेंबर जो प्रेजेंट है उसके वोटिंग से अमेंडमेंट हो सकता है। सेकंड इज सर्टन अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड ए स्पेशल मेजॉरिटी, दैट इज़ 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो मेंबर्स प्रेजेंट है, जो वोट किया है, उसमें स्पेशल मेजॉरिटी कुछ सर्टन अमेंडमेंट्स में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। थर्ड इज कंसर्निंग द यूनियन स्टेट रिलेशंस, द स्पेशल मेजॉरिटी दैट इज 2/3 मेजॉरिटी एंड द concurrence not less than 50% of the state legislature is required. If there is any amendment to be made in the interrelations between union, state structure of or in supreme judiciary, then half of the state from the total states have to give consent. अगर कुछ अमेंडमेंट करने हैं इंटर रिलेशंस बिटवीन यूनियन और स्टेट स्ट्रक्चर में या कोई हमारा सुप्रीम जुडिशरी में, तो हमारे जितने भी टोटल स्टेट्स है उसके आधे स्टेट का कंसेंट लेना, उसका मंजूरी लेना, सहमति लेना ज़रूरी होता है। जजमेंट ऑफ द कोर्ट कैन ऑल्सो ब्रिंग अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट में अमेंड पास करके जजमेंट ऑफ द कोर्ट कैन ऑल्सो ब्रिंग अमेंडमेंट। देयर विल बी नो चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं कर सकते। सिंपल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट कैन ब्रिंग चेंज इन द अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स वाई द कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द मोस्ट इनकॉन्स्टेंट एंड फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट, बट एट सर्टन केसेस इट इज़ नॉट अमेंडेबल बाय सिंपल मेजॉरिटी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट्स माना जाता है, लेकिन कभी वो सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड नहीं कर सकते। विदाउट द मेजॉरिटी कंसेंट ऑफ स्टेट इज़ नॉट अमेंडेबल। मेजॉरिटी के बिना कंसेंट ऑफ स्टेट इज़ नॉट अमेंडेबल। देन टू द मिक्सचर ऑफ बोथ मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। In India, we have a system of adult suffrage which is flexible. According to that, any citizen who is above 18 years of age and above possesses right to vote in the elections of parliament, legislative assemblies or local self-government bodies without any discriminate of education, property and economic standard. हमारा इंडिया में ऐसा सिस्टम है कि जो भी हमारा नागरिक, एनी सिटीज़न जो 18 साल से ऊपर है, वो अपना पजेसिस राइट टू वोट इन द इलेक्शन पार्लियामेंट का जब भी इलेक्शन होता है तो अपना वोट दे सकता है। सेक्युलरिज्म, we have discussed earlier about secularism in the preamble. In the constitution, India has been declared as a secular state. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भारत देश जो है वो सेक्युलर स्टेट है, माने धर्मनिरपेक्षता देश है। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस रिसाइड इन इंडिया। हमारे भारत देश में अलग अलग रीजन के लोग रह रहे हैं। देयरफॉर द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन के बेसिस पे हमारा राज्य किसी के साथ ऐसा किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। नो सिटीजन कैन बी गिवन स्पेशल राइट्स और कैन नॉट बी डिप्राइव्ड विथ सर्टन राइट्स। और कोई भी ऐसे सिटीजन्स
अपना राइट से डिप्राइव्ड नहीं हो सकता या स्पेशल राइट से भी डिप्राइव्ड नहीं हो सकता। द स्टेट हैज़ टू बी एब्सोल्युटली इम्पार्शियल एंड न्यूट्रल इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। हमारा राज्य जो है वो रिलीजन के लिए इम्पार्शियल रहना है और न्यूट्रल रहना है। ओनली सेक्युलर स्टेट कैन ऑफर प्रॉपर और इक्वल ट्रीटमेंट टूवर्ड्स ऑल सिटीजन्स। और ऐसे ही सेक्युलर स्टेट हमारा हर सिटीजन्स के साथ इक्वल और प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकता है। सेक्युलरिज्म मीन्स दैट द स्टेट डज नॉट इंटरफियर एनी मैटर्स ऑफ रिलीजन और इज बियास टू एनी स्पेसिफिक रिलीजन। पर्टिकुलर रिलीजन को कोई पार्शलिटी नहीं करेगा और किसी भी रिलीजन मैटर में हमारा स्टेट इंटरफियरेंस नहीं करेगा। द स्टेट हैज़ टू बी सेक्युलर एंड indifferent. Followers of every religion are free to follow and practice their religion of choice. और जो भी रिलीजन को फॉलो करता है उसको वो चॉइस है, वो अपना धर्म को फॉलो कर सकता है। नेक्स्ट इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू इज़ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो जुडिशियल रिव्यू है वो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। जुडिशियल रिव्यू एडमिनिस्टर्स द वर्किंग ऑफ यूनियन एंड स्टेट विद इन जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन के लिमिट में यूनियन और स्टेट पूरा वर्क एडमिनिस्टर्स होता है विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड एन ऑफर्ड to harmonize the principles of judicial review. Parliamentary amendments, external orders, ordinances and judicial judgments are given for judicial review. If the court finds any indiscrepancy in the external orders, ordinances or judicial judgments, it can stop by declaring them unconstitutional. अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ में अगर किसी भी जुडिशरी में या रिव्यू में ऐसा प्रूव होता है तो वो इमीडिएटली अनकॉन्स्टिट्यूशन है बोल के वो स्टॉप किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक सिटीजन्स के लिए क्या हमारा राइट्स है, हमारी क्या ड्यूटीज़ है, दैट दे हैव मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स आर कन्फर्ड टू द पीपल ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन to live a dignified life. The most valuable capital of our country is in the overall development of nation, which further lies in the fundamental duties and rights. हमारा most valuable capital of our country, हमारा देश का सबसे बड़ा कैपिटल क्या है? हमारा डेवलपमेंट होना, हमारा देश का डेवलपमेंट होना वो ज़रूरी है। विच फर्दर लाइज इन द फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड राइट्स। और वो अपने सिटीजन्स की राइट्स एंड ड्यूटीज़ में भी इफ़ेक्ट होता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ एंड फॉर द चिल्ड्रन 6 to 14 years of age, राइट टू एजुकेट आर ऑल्सो मेड अवेलेबल। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी एक राइट दिया हुआ है जो 6 साल से 14 साल के लड़कों के लिए राइट टू एजुकेशन, उसके लिए एजुकेशन कंपलसरी है। ऐसा राइट्स एंड ड्यूटीज़ है। नेक्स्ट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारा जो स्टेट पॉलिसी है उसके लिए एक डायरेक्शन दिया हुआ है प्रिंसिपल्स में। डायरेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, सिक्योरिटी एंड वेलफेयर शुड बी कैरिड आउट बाय द स्टेट्स। ये सारे राज्य की जिम्मेदारी है। दिस प्रिंसिपल्स प्रोवाइड डायरेक्शंस फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स and policy making, so they are called as directive principles. स्टेट गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग में ये प्रिंसिपल डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और इसलिए उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं। एंड लास्ट इज प्रोविजन फॉर बैकवर्ड सेक्शंस एंड ट्राइब्स। To uplift and include backward sections and tribes and deprived class in the mainstream, there are specific provisions in the constitution. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी प्रोविज़न किया गया हुआ है जो बैकवर्ड सेक्शंस है उसका उद्धार करने के लिए, उसको अपलिफ्ट करने के लिए उसमें प्रोविज़न दिया हुआ है। रिजर्व सीट्स आर एलोकेटेड इन लेजिस्लेचर एंड लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ इलेक्शन टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन। और उनके लिए एक ऐसा रिजर्व सीट्स
एलोकेट किया हुआ है। रिजर्वेशन कोटा हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन and government jobs in proportion to their population to provide equal opportunity मिले, इसके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और गवर्नमेंट जॉब में भी उनका पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन के हिसाब से उसको कोटा दिया गया हुआ है, रिजर्व रखा गया हुआ है। चिल्ड्रन ऑफ बैकवर्ड सेक्शंस एंड ट्राइब्स गिवन स्कॉलरशिप, बेसिक एमिनिटीज़ and waived fees which come under optimistic policies and shielding policies as per provision in the constitution। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के मुताबिक जो ऐसे स्टूडेंट है जो बैकवर्ड सेक्शन से है उनके लिए फ़ीस माफ़ है, उसको बेसिक एमिनिटीज़ दिया जाता है जो ये ऑप्टिमिस्टिक पॉलिसीज़ के अंडर में और शील्डिंग पॉलिसीज़ के अंडर में मेंशन किया गया हुआ है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न दिया हुआ है। सो हियर डियर स्टूडेंट्स, वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 8। यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर्स गिवन बिलो द चैप्टर एंड इफ एनी query, any doubt, you may call me. Thank you.